नमस्कार साथियों। आज हमारे अध्ययन का विषय है भारत में जनसंख्या की समस्याएं। इसके अंतर्गत हम जानेंगे भारत में बढ़ती जनसंख्या से उत्पन्न समस्याओं के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। किसी भी देश की प्रगति और उसका विकास में जनसंख्या की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। जैसा कि हम सब जानते हैं, भारत विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से चीन के बाद दूसरा स्थान रखता है। साथ ही हम यह भी जानते हैं कि देश की अतिरेक जनसंख्या ने यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव डाला है। अब बताना चाहूंगा, अतिरेक जनसंख्या या जन आधिक्य किसे कहते हैं। जब किसी देश या क्षेत्र की जनसंख्या उस देश या क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों की पोषण क्षमता से अधिक होती है, तो ऐसी स्थिति को अतिरेक जनसंख्या या जनाधिक्य कहा जाता है। बताना चाहूंगा, यह स्थिति संपूर्ण देश में भी हो सकती है या देश के किसी क्षेत्र विशेष में भी हो सकती है। यहां पर हम उदाहरण के लिए इंडोनेशिया के बारे में जानेंगे। इंडोनेशिया दक्षिणी पूर्वी एशिया में स्थित एक देश है जो कई द्वीपों से मिलकर बना है। और जैसा आप जानते हैं, इंडोनेशिया के प्रमुख बड़े द्वीपों में कालीमंटन, सुलावेसी, सुमात्रा, जावा, बाली आदि हैं। वैसे संपूर्ण देश के स्तर पे देखें तो इंडोनेशिया में जनाधिक्य नहीं है, यानी संसाधनों की तुलना में जनसंख्या अधिक नहीं है। किंतु द्वीपीय स्तर पे देखें तो बताना चाहूंगा, इंडोनेशिया का जावा द्वीप में अतिरेक जनसंख्या या कहें जनाधिक्य की स्थिति पाई जाती है। यानी जावा द्वीप में उपलब्ध संसाधनों की अपेक्षा जनसंख्या अधिक निवास करती है। बाकी अन्य द्वीपों की बात करें, कालीमंटन, सुमात्रा, सुलावेसी, इन द्वीपों में विरल जनसंख्या पाई जाती है या कहें अल्प जनसंख्या की स्थिति देखने को मिलती है। इस प्रकार भारत में जनाधिक्य है और इस जनाधिक्य के कारण यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव पड़ा है और इस दबाव के कारण अनेक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। इन समस्याओं के बारे में आगे हम विस्तार पूर्वक जानेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे गरीबी या कहें निर्धनता के बारे में। निर्धनता भारत जैसे विकासशील देशों की प्रमुख समस्या है, जिसका सबसे बड़ा कारण है बढ़ती हुई जनसंख्या। अब हम बात करेंगे निर्धनता किसे कहते हैं या निर्धनता का अर्थ क्या है। तो बताना चाहूंगा, निर्धनता उस स्थिति को कहते हैं जब कोई व्यक्ति या परिवार या समाज का कोई भाग अपनी बुनियादी जरूरतों जैसे रोटी, कपड़ा, मकान आदि को संतुष्ट करने या कहें पूरा करने में असमर्थ होता है, तो ऐसी स्थिति को निर्धनता कहा जाता है। और वह व्यक्ति या परिवार या समाज का वह भाग निर्धनता की श्रेणी में गिना जाता है। आप देख सकते हैं, देश में वर्ष 1973-74 में निर्धनता का अनुपात था 54.9%, जबकि 93-94 में निर्धनता का अनुपात था 45.3%। वर्ष 2004-5 में निर्धनता का प्रतिशत था 37.2%, जबकि वर्ष 2011-12 में निर्धनता का प्रतिशत घटकर रह गया 29.5%। इस प्रकार आप देख सकते हैं
निरंतर निर्धनता का प्रतिशत कम होता जा रहा है। लेकिन आप ये भी देखें कि 1993-94 में देश में कुल निर्धन लोगों की संख्या थी 40.37 करोड़, जबकि 2011-12 में निर्धन लोगों की संख्या थी 36.30 करोड़। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि निर्धनता का अनुपात घट रहा है, किंतु निर्धन लोगों की संख्या में कोई ज्यादा कमी नहीं आई है। आप देख सकते हैं 1993-94 में 40.37 करोड़ लोग निर्धन थे, जबकि 11-12 में यह घटकर आंकड़ा हो गया 36.30 करोड़। इस प्रकार लगभग 4 करोड़ निर्धन लोगों की संख्या में कमी आई। इस प्रकार निर्धनता का अनुपात निरंतर कम होता जा रहा है, लेकिन निर्धन लोगों की संख्या जो है उसमें उतनी तेजी के साथ गिरावट नहीं आ रही है, और इसका सबसे बड़ा कारण है तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। और इस निर्धनता का अनुपात को हम प्रादेशिक स्तर पर देखें तो इसमें और भी विषमता देखने को मिलती है। एक तरफ जहां छत्तीसगढ़, मणिपुर, ओडिशा, मध्य प्रदेश और झारखंड ऐसे राज्य हैं जहां 40% से अधिक आबादी निर्धन है। दूसरी ओर गोवा, हिमाचल प्रदेश, केरल, पंजाब और हरियाणा ऐसे राज्य हैं जहां निर्धन लोगों का प्रतिशत बहुत ही कम है। इस प्रकार गरीबी या कहें निर्धनता जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न देश की प्रमुख समस्याओं में से एक है। देश में व्याप्त निर्धनता का हम ग्रामीण तथा शहरी स्तर पर अध्ययन करें तो इसमें भी विषमता मौजूद है। शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता का प्रतिशत अधिक है। सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी को दूर करने के लिए अनेक योजनाएं संचालित कर रखी हैं, जिनमें प्रधानमंत्री ग्राम उदय योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इंदिरा आवास योजना, सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम, मरु विकास कार्यक्रम आदि प्रमुख है। अब हम बात करेंगे दूसरी प्रमुख समस्या कुपोषण के बारे में। बताना चाहूंगा, देश के अनेक भागों में लोगों को पेट भर भोजन न मिल पाने के कारण या कहीं भोजन के अभाव में वे अल्प पोषण या कहें भूखमरी का शिकार हो रहे हैं, जबकि अनेक भागों में लोगों को पोषण युक्त भोजन न मिल पाने के कारण कुपोषण जैसी बीमारियों का जन्म हो रहा है। वे कुपोषण जैसे रोगों का शिकार हो जाते हैं। ऐसे में उनकी शारीरिक वृद्धि और विकास पूरी तरीके से प्रभावित होता है। ऐसा माना जाता है कि ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन भोजन में 2400 कैलोरी आवश्यक है, जबकि शहरी क्षेत्र में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2100 कैलोरी आवश्यक है। ग्रामीण क्षेत्र के लोग कठोर परिश्रम करते हैं, इसलिए शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक कैलोरी की जरूरत पड़ती है। NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ने 1972-73 से 2004-05 के बीच एक सर्वेक्षण किया था, और इस सर्वेक्षण में यह निकल कर आया कि इस अवधि के दौरान देश में कैलोरी
तथा प्रोटीन के उपभोग में कमी आई है तथा वसा का उपभोग बढ़ा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं देश में बढ़ती जनसंख्या के कारण भूखमरी तथा कुपोषण जैसे रोगों का उद्भव हुआ है और यह हमारे लिए एक चिंता का विषय है। इसलिए हमें जनसंख्या को नियंत्रण करना होगा। तीसरी प्रमुख समस्या है निम्न जीवन शैली। बताना चाहूंगा ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों जबकि शहरी क्षेत्रों में खासकर कच्ची बस्तियों में लोगों की निम्न जीवन शैली देखने को मिलती है। उनका जीवन स्तर बहुत ही निम्न स्तर का होता है। वहां निवास करने वाले लोग एक साधारण जीवन व्यतीत करते हैं। इसका प्रमुख कारण है बेरोजगारी तथा प्रति व्यक्ति आय में कमी का होना। इन सब के कारण ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों के लोग तथा शहरों में कच्ची बस्तियों में निवास करने वाले लोग अपनी आवश्यक वस्तुओं को खरीदने में असमर्थ रहते हैं और मजबूरन उन्हें एक साधारण जीवन व्यतीत करना पड़ता है। और उसका कारण है बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण उत्पन्न बेरोजगारी और इस बेरोजगारी के फलस्वरूप प्रति व्यक्ति आय इतनी नहीं हो पाती जिससे कि वो अपनी एक आरामदायक जिंदगी जी सके या अपने एक जीवन स्तर को ऊपर उठा सके। तो निम्न जीवन शैली का होना भी ये जनसंख्या से जुड़ी एक महत्वपूर्ण समस्या है। ठीक है। जनसंख्या की तीव्र वृद्धि देश में जनसंख्या की प्रमुख समस्याओं में से एक है और इसके पीछे अनेक कारण जिम्मेदार हैं। आप देख सकते हैं उच्च जन्म दर का होना, घटती मृत्यु दर, वर्तमान में लोगों के मरने की दर इसलिए कम है क्योंकि लोगों के जीवन स्तर में सुधार आया है। लोग पहले की अपेक्षा अधिक साफ सफाई पर ध्यान देने लगे हैं, पोषण युक्त भोजन करने लगे हैं और चिकित्सा सुविधाएं भी पहले की अपेक्षा अधिक बेहतर हुई हैं। इसके अलावा ग्रामीण परिवेश का होना। बताना चाहूंगा वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश की 68.8% जनसंख्या गांवों में निवास करती है और ग्रामीण प्रदेश में ज्यादातर लोग कृषि कार्य करते हैं। ग्रामीण प्रदेश में परिवार के आकार का बड़ा होना या कहीं परिवार में अधिक सदस्यों का होना बोझ नहीं समझा जाता है। ग्रामीण प्रदेश में परिवार का आकार बड़ा इसलिए रखते हैं कि इससे कृषि कार्यों में सहायता मिलती है। बाल विवाह भी देश की जनसंख्या वृद्धि का एक बड़ा कारण है। आज वर्तमान में भी देश के अनेक हिस्सों में, अनेक समाजों में बाल विवाह करवाए जाते हैं और जब कम उम्र में विवाह होगा तो अधिक संतानें उत्पन्न होंगी या कहीं परिवार का आकार बड़ा होगा क्योंकि बाल विवाह से एक लंबा प्रजनन काल शेष रहता है जो कहीं ना कहीं अधिक संतान उत्पत्ति का कारण बनता है। इसके अलावा धार्मिक व सामाजिक अंधविश्वास भी बढ़ती जनसंख्या का एक कारण है। आज 21वीं सदी में भी देश के अनेक भागों में लोग यह मानते हैं कि संतान उत्पत्ति ईश्वरीय देन है और इसमें किसी तरीके का हस्तक्षेप नहीं करना चाहते हैं। इसलिए वे लोग
परिवार नियोजन को नहीं अपनाते हैं। उष्ण जलवायु का होना और लैंगिक भेदभाव, यह भी देश में जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के अन्य कारण है। उष्ण जलवायु में व्यक्ति पिता बनने की दृष्टि से जल्दी परिपक्व हो जाता है। इसके अलावा आप सब इस बात से सहमत होंगे, वर्तमान 21वीं सदी में भी देश के लगभग सभी भागों में और सभी समाजों में लड़की की अपेक्षा लड़के को अधिक प्राथमिकता दी जाती है। पुत्र प्राप्ति की आशा से परिवार का आकार बड़ा कर देते हैं। तो कहीं न कहीं लड़का और लड़की में जो भेदभाव है, ये भी बढ़ती जनसंख्या का एक कारण है। इस बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण देश में निर्धनता, कुपोषण, बेरोजगारी जैसी अनेक समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। या कहें सभी समस्याओं की जड़ बढ़ती हुई जनसंख्या है। तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, ठीक है। बढ़ती जनसंख्या के कारण पर्यावरण का भी अवनयन हुआ है, उसको बड़े पैमाने पर क्षति पहुंची है, क्योंकि बढ़ती जनसंख्या की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक शोषण हुआ है या कहें दोहन हुआ है, जिससे पर्यावरण से जुड़ी अनेक समस्याएं हमारे सामने उत्पन्न हो गई हैं। उदाहरण के लिए खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए भूमि का गहनतम उपयोग हुआ है, इससे मिट्टी की गुणवत्ता में कमी आई है। इसके अलावा बढ़ती हुई जनसंख्या की जरूरतों को पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर वन संसाधनों को काटा गया है, जिससे धरातल का ऊपरी आवरण नष्ट हुआ है। इससे भूस्खलन बढ़ा है, मृदा का अपरदन बढ़ा है, यहां तक कि वन संसाधनों के काटे जाने के कारण वन्य जीवों के आवास नष्ट हुए हैं। इससे बड़े पैमाने पर जैव विविधता का भी विनाश हुआ है। इसके अलावा बढ़ती जनसंख्या के परिणाम स्वरूप बढ़ता औद्योगिकीकरण, नगरीकरण तथा परिवहन तंत्र का फैलता जाल, इन सबके कारण भी जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, अम्लीय वर्षा जैसी समस्याएं हमारे सामने उत्पन्न हुई हैं। आप देख सकते हैं आज बढ़ते औद्योगिकीकरण के कारण बड़ी मात्रा में जहरीले गैसें निचले वायुमंडल में पहुंच रही हैं और इससे वायु की गुणवत्ता में गिरावट आई है। जिन क्षेत्रों में वायु प्रदूषण अधिक है, उन क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों में वायु प्रदूषण से उत्पन्न बीमारियां अधिक देखने को मिलती हैं, खासकर श्वास से जुड़ी हुई समस्या।
जैसा कि मैंने बताया, बढ़ती जनसंख्या की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन हुआ है। इससे प्राकृतिक संसाधन तेजी से नष्ट होते जा रहे हैं। चाहे बढ़ता शहरीकरण हो या बढ़ता औद्योगिकीकरण हो या फिर हमारी घरेलू जरूरतें हों, इन सब के कारण बड़े पैमाने पर वनों की कटाई हुई है और इससे वन संसाधन तेजी से नष्ट होते जा रहे हैं, जो हमारे लिए एक चिंता का विषय है। इसके अलावा आप सब जानते हैं, धरती पर जल की मात्रा सीमित है और इसकी मांग निरंतर बढ़ती जा रही है और उसका सबसे बड़ा कारण है बढ़ती हुई जनसंख्या। इस प्रकार जल की बढ़ती मांग के कारण इसका अत्यधिक दोहन हुआ है, जिससे भूमिगत जल स्तर में तेजी से गिरावट आ रही है, या कहें भूमिगत जल स्तर तेजी से गिर रहा है। इसके अलावा बढ़ती जनसंख्या से एक और समस्या उत्पन्न हुई है, इससे आवास हेतु भूमि की भी कमी होती जा रही है। जैसा कि मैंने बताया, देश में जनसंख्या की समस्याओं में बेरोजगारी तथा निर्धनता प्रमुख समस्या है। कई बार बेरोजगारी की स्थिति में युवा अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाने तथा अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए सामाजिक अपराध का मार्ग चुन लेते हैं, जिनमें चोरी, हत्या, लूटपाट, वेश्यावृत्ति, आतंकवाद, बलात्कार व ड्रग्स तस्करी आदि प्रमुख हैं। वर्तमान में बढ़ते अपराध की घटनाएं कहीं न कहीं जनसंख्या वृद्धि का ही परिणाम है, क्योंकि बढ़ती जनसंख्या के कारण बेरोजगारी बढ़ रही है और इस बेरोजगारी के परिणाम स्वरूप निर्धनता का अनुपात भी बढ़ रहा है और इन सब के कारण अपराध की घटनाएं भी बढ़ती जा रही हैं। ठीक है, अंत में हम बात करेंगे, बढ़ती जनसंख्या ने सभी तरह की सेवाओं पर भी दबाव डाला है। आप देख सकते हैं, जनसंख्या वृद्धि ने मानव कल्याण से जुड़ी सभी तरीके की सेवाओं पर बुरा असर डाला है, चाहे हम बात करें शिक्षा की, चाहे चिकित्सा की या फिर परिवहन सेवाओं की बात करें। उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं, आज बड़े बड़े शहरों में सड़कों पर भी उतनी भीड़ है। इस भीड़ को कम करने के लिए जब शहर में मेट्रो रेल सेवा चलाई जाती है तो मेट्रो में भी उसी तरीके की भीड़ नजर आती है। इतना ही नहीं, हवाई अड्डों पर भी उतनी ही भीड़ है। इस प्रकार जितना परिवहन तंत्र विकसित किया जा रहा है, उसका वैकल्पिक तंत्र विकसित किया जा रहा है, उतनी ही भीड़ बढ़ती जा रही है और इसका कारण है बढ़ती जनसंख्या। चाहे हम बात करें शिक्षण संस्थानों की बात करें, बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े शिक्षण संस्थान हैं, जितनी सीटें होती हैं उनसे कई गुना फॉर्म लगते हैं और सभी का अपनी इच्छित जगह प्रवेश नहीं हो पाता। बात करें हम चिकित्सा की, शहर में स्थित बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जितनी क्षमता इन अस्पतालों की होती है, उस क्षमता से कहीं ज्यादा मरीज वहां पहुंचते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस बढ़ती जनसंख्या ने जो मानव कल्याण से जुड़ी सभी तरह की सेवाएं, चाहे वो शिक्षा हो, चिकित्सा हो, परिवहन हो या फिर अन्य प्रकार की सेवाएं हो, इन सेवाओं पर
दबाव डाला है, ये प्रभावित हुई है। ठीक है, धन्यवाद।